बुलियन अलजेब्रा को रिड्यूस करने का क्या रूल है, कैसे करते हैं, इसको हम लोग इस वीडियो में क्या करेंगे, डील करेंगे। तो जैसे हम लोग ठीक अर्थमेटिक अलजेब्रा में एक्सप्रेशन को रिड्यूस करते हैं, ठीक है, जैसे कि लेट से अगर हम लोग कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई है, तो हम लोग ऐसे कुछ ऐसा करते हैं, एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस वाई, एक्स निकाल कर कॉमन कर देंगे, ठीक है, ऐसा करते हैं ना हम लोग। तो ये अलजेब्रा में करते हैं, अर्थमेटिक अलजेब्रा में। ठीक, हम लोग इसमें भी कुछ रूल है, इसमें तो एक्स स्क्वायर होती नहीं है, ठीक है, तो डेफिनेटली इसमें भी कुछ रूल है, लेकिन रिडक्शन को समझने के लिए हम लोगों को कुछ जरूरत है प्रीवियस रिव्यू का, तो डेफिनेटली आप उसे देख लीजिएगा। फिलहाल मैं यहां लिख देता हूं। पहला है डी मॉर्गन्स थ्योरम, ठीक है, डी मॉर्गन्स थ्योरम, डी मॉर्गन्स थ्योरम। इसमें दो रूल है, एक्स वाई का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर होगा एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, और x प्लस वाई का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर होगा x कॉम्प्लीमेंट और y कॉम्प्लीमेंट। ये रूल इतना याद रखना है, ये दो, और एक और रखना है याद, x प्लस वाई जेड इक्वल्स टू होती है x प्लस वाई और x प्लस जेड, ठीक है, बात समझ में आ गई। ये तीन को तो एकदम बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है, ये हमारे बहुत काम का है। तो इन सब का रूल का इस्तेमाल हम लोग करेंगे, ये बुलियन अलजेब्रा का बहुत बेसिक रूल्स है, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं एक्सप्रेशन को रिड्यूस करते हैं, कैसे करते हैं, ठीक है। तो एक बुलियन फंक्शन दी हुई है x प्लस वाई डैश इंटू वाई प्लस एक्स जेड, ठीक है, ये दिया हो, इसको रिड्यूस करना है। कुछ और मैं रूल्स यहां पर लिख देता हूं पहले, ठीक है, क्या क्या रूल्स लिख देता हूं। x इंटू एक्स डैश बराबर क्या होगा, 0, क्यों, क्योंकि अब मैंने पहले भी बता चुका हूं, x इंटू एक्स डैश बराबर क्या होगा, 0। अगर ये 0 है तो ये 1 होगा, अगर ये 1 है तो ये क्या होगा, 0 होगा, और 1 एंड 0 इक्वल्स टू क्या होगा, 0 होगी। बात समझ में आ रही है। तो x इंटू एक्स डैश बराबर 0, y इंटू वाई डैश बराबर 0, ठीक है, और x प्लस एक्स डैश बराबर क्या होगा, 1, क्योंकि अगर ये 0 है तो ये 1 होगा, तो 0 प्लस 1 1, अगर ये 0 है तो ये 1 होगा, ये 1 है तो ये 0 होगा। बात समझ में आ रही है। प्रीवियस वीडियो में मैंने ये सारे चीजों को बता दिया है, इन सबको आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। बाकी जो रूल की जरूरत पड़ेगी मैं यहां बताता चला जाऊंगा, ठीक है। यहां कुछ नहीं है, मतलब डॉट ऑपरेटर है, मतलब एंड है, प्लस तो यहां दिख ही रहा, ठीक है। डॉट ऑपरेटर को जनरली हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, बाय डिफॉल्ट हम लोग समझ लेते हैं कि वो एंड ऑपरेशन में है, ठीक है। अब एज यूजुअल इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि एंड ऑपरेशन करेंगे, एक्स डॉट वाई हो जाएगी प्लस एक्स इंटू एक्स जेड, ये वाली एक्स एक्स जेड, प्लस ये वाली वाई डैश इंटू वाई, फिर ये वाली इससे वाई डैश एक्स जेड हो गया ये। अब देखिए यहां x इंटू एक्स, x इंटू एक्स बराबर क्या होगा, x होगा, क्यों, क्योंकि अगर x 1 है तो 1 एंड 1 1, 0 है तो 0 एंड 0 0, यानी कि x इंटू एक्स, x एंड x बराबर x। बात समझ में आया। और x प्लस एक्स बराबर भी x, ये बुलियन अलजेब्रा है, x प्लस एक्स इक्वल्स टू 2x नहीं होगा, ना ही x इंटू एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, x इंटू एक्स इक्वल्स टू x और x प्लस एक्स इक्वल्स टू x, क्योंकि इसका बाइनरी वैल्यू पुट करने पर यही आता है। तो यहां पर ये हो गई एक्स वाई और ये x इंटू एक्स एक्स जेड, प्लस ये कितना हो गया y इंटू वाई डैश 0, क्योंकि y x इंटू एक्स डैश 0, तो ये 0 हो गया, और यहां हो गया x, इसको अरेंज कर देते, पहले x फिर y डैश और फिर क्या लिख दिए z, ठीक है। अब तो ये हम लोग इतना सॉल्व कर लिए। अब इसमें हम लोग इसको सिंपली फॉर्म में लिख देते हैं, y x y x z x y डैश और z, ये इतना मेरा हो गया। अब इसको और ज्यादा रिड्यूस हम लोग नहीं कर सकते हैं, और अगर कर भी सकते हैं तो वो अभी हम लोग और अगर चाहें तो इधर कॉमन ले सकते हैं, लेकिन ये एक्चुअली पता नहीं चलेगा कि कंप्लीट रिड्यूस हुआ है या नहीं। इसको पता करने का सबसे बेस्ट वे है के मैप, कर्नॉग मैप, जो हम लोग आगे जाके सीखेंगे, ठीक है। फिलहाल अभी हम लोग इतना लिख देते हैं। अच्छा, यहाँ f लिखा हुआ है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये फंक्शन है किसका, एक्स वाई जेड की, तो जनरली सिर्फ इधर f ही लिखा जाता है, f ऑफ एक्स वाई जेड नहीं लिखा जाता। तो ये हमारा रिड्यूस्ड फॉर्म में आ गया है ये, ठीक है, ये रिड्यूस्ड फॉर्म में आ गया। हाँ, इससे x कॉमन ले सकते हैं हम लोग बाहर, लेकिन उससे कुछ ज्यादा फायदा नहीं होगा। इसको बोलते हैं हम लोग लिटरल, ठीक है। ये सब एकक टर्म, ये जो एकक लेटर जो लिख रहा है वो लिटरल है, और ये इसको बोलते हैं हम लोग टर्म। एक जो ये पूरा कंप्लीट है इसको क्या बोलते हैं, टर्म, ठीक है। ये क्या कहलाता है, टर्म, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है,
इस टर्म को देखिए, इसको ये स्टैंडर्ड टर्म है, इसमें ना तीनों प्रोडक्ट मतलब तीनों वेरिएबल है, जितना वेरिएबल इधर शो किया गया वो सारे वेरिएबल्स हैं, इसमें एक वेरिएबल नहीं है, इसमें भी एक वेरिएबल नहीं है, इसमें y नहीं है, इसमें z नहीं है। तो इसको मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म इसको बोला जाता है, लेकिन एक हम लोग आगे जाके देखेंगे कि एक कैनोनिकल फॉर्म भी होता है जिसमें हर टर्म्स का रहना जरूरी है, यानी कि इस तरह का रहना जरूरी है। फिलहाल हम लोगों ने इसे रिड्यूस कर दिया, ठीक है। अब आते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है, दूसरा, इसको रिड्यूस करेंगे, x प्लस वाई और x प्लस जेड, इसको रिड्यूस करना है, ठीक है। यहां देखिए कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ, ये देख रहे हैं, ये वाला डी मॉर्गन्स थ्योरम। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x डैश डॉट y डैश लिख सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। और ये भी हम लोग करेंगे तो क्या होगा, x डैश और z डैश, ठीक है, हो गया। अब तो ये ब्रैकेट का यहां रहने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सब तो एंड ऑपरेशन में है, ठीक है, सब किसमें है, एंड ऑपरेशन में पहले दिए थे, फिर नेक्स्ट स्टेप में हटा सकते हैं। अब x डैश इंटू x डैश, एनीथिंग इंटू एनीथिंग, x इंटू x या फिर x डैश इंटू x डैश बराबर क्या होगा, x डैश। अगर ये 0 है तो ये भी 0 ही होगा, 0 एंड 0 0, 1 है तो ये भी 1 होगा, 1 एंड 1 1, ठीक है। तो x एंड x डैश क्या होगा, x डैश सिर्फ, और इधर हो गया y डैश और ये हो गया z डैश, ये हो गया इसका क्या, रिड्यूस्ड फॉर्म। ये क्या हो गया इसका, रिड्यूस्ड फॉर्म, मतलब हम लोग इसको रिड्यूस कर दिए, छोटा बना दिए, ठीक है। समझ में आ रही है बात, आप लोग इसको जरूर रिपीट करके देखिएगा, जो मैं बात बोल रहा हूं उसको ध्यान से देखिएगा और उसको याद भी रखने का कोशिश कीजिएगा कि कहां पर क्या करना है। थर्ड फॉर्म देखते हैं, f इक्वल्स टू एक्स वाई जेड, ठीक है। देखिए ये बार है, ऐसे करके दिया हुआ, और ये ऐसे देने का मतलब और ऐसे देने का मतलब सेम है, ठीक है। तो ये सब ऐसा ऐसा है, और ये वाई जेड ऐसे देने का मतलब ये बराबर है वाई जेड का होल डैश, ठीक है। लेकिन ये बराबर नहीं है इस तरह का, मेरा बात समझ में आ रहा है, ये अलग चीज है। तो इसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट भी पढ़ते हैं, वाई जेड बार पढ़ सकते हैं या फिर वाई जेड कॉम्प्लीमेंट, या ठीक है, ऐसा पढ़ सकते हैं। इसका मतलब ये दोनों पर है, दोनों पर है, मतलब ऐसा है, देखिए यहां एक, यहां वाई जेड का होल कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, इसको एक टर्म मानेंगे, तो इसको एक टर्म मानेंगे तो ये y की तरह हो गया जस्ट, और इसको एक टर्म मानेंगे तो ये x की तरह हो गया। तो x का कॉम्प्लीमेंट और y का कॉम्प्लीमेंट, तो x का कॉम्प्लीमेंट और इसका कॉम्प्लीमेंट, यानी y जेड का होल कॉम्प्लीमेंट होगा। मेरे पास समझ में आ गया क्या मैंने किया, ठीक है। आप लोग इसको रिपीट करके देखिएगा, x कॉम्प्लीमेंट, और ये देखिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये कॉम्प्लीमेंट है और इस पर एक कॉम्प्लीमेंट है और फिर से इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, डबल कॉम्प्लीमेंट हो गया। ये कॉम्प्लीमेंट है और एक कॉम्प्लीमेंट पहले से, तो डबल कॉम्प्लीमेंट हो गया। डबल कॉम्प्लीमेंट बराबर कॉम्प्लीमेंट कैंसिल हो जाता है, कैसे, तो x डैश का होल डैश बराबर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ये कॉम्प्लीमेंट कैंसिल हो जाता है, क्यों, क्योंकि देखिए अगर ये 0 है तो 0 का कॉम्प्लीमेंट का ये 1, तो ये आउटपुट 0 ही आने वाला है, क्यों, क्योंकि 0 का कॉम्प्लीमेंट कितना होगा 1, और फिर ये वाला बच गया, तो ये कितना होगा 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, यानी इतना बराबर क्या होगा 0। यानी कि अगर किसी चीज पर डबल कॉम्प्लीमेंट रहे तो कॉम्प्लीमेंट कैंसिल हो जाता है, क्योंकि अगर 1 को 0 बनाइए फिर 0 को क्या बना दीजिए 1 बना दीजिए, तो बात बराबर है। तो यानी कि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा एक्स वाई, और यहां बचेगा वाई जेड। बात समझ में आ गई, तो ये क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, ठीक है, ये इसका रिड्यूस्ड फॉर्म है, ठीक है। अब मैं फिर से कोई और एग्जांपल लेता हूं, आप लोग सारा एग्जांपल डेफिनेटली नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं, f x प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट y प्लस एक्स जेड कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट। देखिए ये कॉम्प्लीमेंट है, जस्ट लाइक कैसे है, ये ऐसे है, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, बात समझिए, बात बराबर है। और ये वाली क्या है, ये ऐसे है, ठीक है। तो ये देखिए डी मॉर्गन्स थ्योरम यहां लगा सकते हैं इसमें। तो सबसे पहले तो मैं इसमें लगा देता हूं, ये क्या है, ये एक्चुअली ऐसे है, देखिए ये वाला है ना कॉम्प्लीमेंट। तो क्या लिखेंगे, x कॉम्प्लीमेंट डॉट y कॉम्प्लीमेंट, हो गया ये। और यहां पर ये तो ऑलरेडी एंड है, ये एक टर्म इसको मानेंगे और इसको कंप्लीटली एक टर्म एज अ y मानेंगे, ठीक है। तो y पर कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो यहां पर पहले हो जाएगा y कॉम्प्लीमेंट जस्ट लाइक इसका,
और ये कंप्लीट एक टर्म इसको मानते हैं, इसको एक टर्म मानते हैं। तो एक्स जेड पहले से कॉम्प्लीमेंट है, एक टर्म तो ये पूरा कंप्लीट है, उस पर कॉम्प्लीमेंट, इस पर कॉम्प्लीमेंट। तो y की जगह यहां क्या है, एक्स जेड बार, तो एक्स जेड बार का कॉम्प्लीमेंट यानी कि डबल कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो यहां पर क्या हो जाएगा, एक्स डैश वाई डैश वाई डैश, और ये दोनों कॉम्प्लीमेंट कैंसिल, एक्स जेड। मेरी बात समझ में आया? अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखना है, पहला ये दोनों तो एक ही चीज है, वाई डैश इंटू वाई डैश, एनीथिंग डॉट एनीथिंग बराबर एनीथिंग, और एनीथिंग प्लस और एनीथिंग इक्वल्स टू एनीथिंग यहां, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर एक ही हो जाएगा। तो एक्स डैश, ये वाला एक्स को मैं यहां लिख देता हूं, और ये हो गया वाई डैश और जेड, ठीक है, हो गई। अब इन दोनों को देखना है, ये कितना होगा, जीरो, ठीक है, ये कितनी होगी, जीरो। एनीथिंग कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट थिंग इक्वल्स टू व्हाट, जीरो। वाई इंटू वाई डैश जीरो, जेड इंटू जेड डैश जीरो, तो ये दोनों मिलकर क्या हो गया, जीरो। तो जीरो वाई डैश जेड, तो टोटल क्या हो गया, जीरो। इसके आउटपुट कितना आ गई, जीरो। बात समझ में आ गया, एकदम कंप्लीटली रिड्यूस हो गया, यानी कि ये फंक्शन रिड्यूस होकर कितना बन गया, जीरो। इसका आउटपुट हमेशा जीरो आएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट वन, ठीक है। एग्जाम्पल को आप लोग डेफिनेटली नोट डाउन करते चले जाइएगा, बाद में भी नोट डाउन कर सकते हैं रिपीट करके, ठीक है। तो अब यहां पर नेक्स्ट वन में आते हैं, एक्स वाई जेड, ठीक है, जो भी कोई भी एक्सप्रेशन हो सकता है, एक्स प्लस वाई लेट से जेड बार, ठीक है। फिर इसके ऊपर बार दिया हुआ। अब इसको देखिए कैसे करते हैं। पहला तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट है, तो ये वाली आ गई, तो इसको हम पहले तोड़ सकते हैं ऐसे, एक्स बार डॉट जेड बार, ऐसे भी लिख सकते हैं, और एक्स डॉट वाई डैश लिख सकते हैं, ठीक है। इसको सिर्फ कौन सा, डी मॉर्गन्स थ्योरम से, इससे लिख सकते हैं ना। तो मैं यहां ऐसे लिख देता हूं, एक्स वाई बार, ठीक है, वो एक्स कॉम्प्लीमेंट जेड कॉम्प्लीमेंट, जेड तो पहले यहां है ही, और इसको मैंने बंद कर दिया। ये वाली, ये इस पे आ जाते हैं यहां, ये इसका मतलब ऐसे है, ठीक है। तो पहले इसको एक टर्म मानते हैं तो इसका कॉम्प्लीमेंट, और इसको एक टर्म मानते हैं तो इसका कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया, एक्स डैश वाई डैश प्लस जेड, और यहां हो गई एक्स, और ये कॉम्प्लीमेंट कैंसिल, तो वाई जेड। अब इसको इससे पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी एंड ऑपरेशन कर देते हैं, एक्स वाई डैश, और ये वाला हो जाएगा वाई, सॉरी एक्स डैश वाई जेड, प्लस फिर इसको इससे एक्स डैश, पहले जेड लिख देते हैं, जेड एक्स डैश वाई जेड लिख दिए। अब देखिए यहां पर ये दोनों मिलकर तो एक टर्म हो जाएगा, और ये दोनों मिलकर जीरो हो जाएगी। तो पहले इसको लिख देते हैं एक्स डैश, ये दोनों मिलकर जीरो हो गया, वाई इंटू वाई डैश जीरो, और यहां जेड पहले से है, और यहां पर ये जेड मिलकर एक हो गया, तो पहले एक्स डैश लिख देते हैं, वाई लिख देते हैं, फिर लिख देते हैं जेड, और ये जीरो एंड एनीथिंग इक्वल्स टू व्हाट, जीरो प्लस एक्स डैश वाई डैश जेड। तो इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स डैश वाई डैश जेड, इस बार को ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स बार वाई जेड, दोनों बराबर है। बात समझ में आ गई, ठीक है, क्लियर हो गया। ये मैंने इतना फंक्शन रिड्यूस करके आप लोगों को दिखाया, ठीक है। तो इसमें मैं एक्चुअली बुलियन अलजेब्रा का जो कुछ पॉस्टुलेट्स है, जो माना हुआ है कि ऐसा होगा, जो कुछ थ्योरम है, उसका इस्तेमाल करके हम लोग इसको क्या किए, सॉल्व किए, और सॉल्व करने पर इसको रिड्यूस कर रहे हैं। इसको बोलते हैं क्या, रिडक्शन करना, यानी रिड्यूस करना बुलियन अलजेब्रा को, एक एक्सप्रेशन को, ठीक है, मैनिपुलेशन बुलियन। इससे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को सॉल्व करना आसान हो जाता है, उससे हम लोग कम सर्किट में कम कंपोनेंट की मदद से हम लोग बना सकते हैं, जो आप लोगों को आगे पता चलेगा। हम लोग जितना भी लॉजिकल सर्किट बनाते हैं, उस सर्किट में अगर हम लोग इसको सॉल्व नहीं करेंगे तो लॉजिकल सर्किट का साइज बहुत बड़ा हो जाता है, तो रिड्यूस कर देते हैं तो लॉजिकल सर्किट का साइज क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। छोटा हो जाता है तो काफी आसानी से उसको सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है, और उससे सर्किट कॉस्ट भी बच जाता है, यानी कि कम दाम में हम लोग सर्किट को बना सकते हैं, ठीक है, अगर रिड्यूस कर देंगे अच्छा से तो। क्योंकि रिड्यूस करने से क्या होता है, रिड्यूस करने से फंक्शन का वैल्यू चेंज नहीं होता है, जो आउटपुट चाहिए वही मिलेगा। लेकिन क्या था कि कुछ डाटा जो है रिडेंडेंट थी, रिडेंडेंट का मतलब बार बार था, जो मतलब बेवजह थी, जिसका होना और ना होना कोई मतलब नहीं रखता है। तो इसलिए हम लोग रिडक्शन के थ्रू उसको हटाते हैं, और रिडक्शन का ये काफी अच्छा टेक्निक है। लेकिन हाँ, आगे जाकर हम लोग पता करेंगे कि के मैप भी इसका काफी अच्छा रिडक्शन टेक्निक है। फिर मैं फिलहाल अभी एक फंक्शन और लेता हूं, ठीक है, f इक्वल्स टू लेट से x प्लस एक्स वाई जेड होल बार का ओवरऑल बार है, ठीक है। फिर उसके बाद है y
जेड बार प्लस एक्स कंप्लीट बार। ठीक है, ये देखिए दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो बिल्कुल हम लोग वैसे ही करेंगे। सबसे पहले तो इसको एक टर्म मानते हैं, इसको एक टर्म मानते हैं, और डी मॉर्गन थ्योरम से इसको दो भाग में बांट देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये वाली हो जाएगी एक्स बार डॉट, इसका हो जाएगा एक्स वाई जेड, पहले से तो बार है, एक बार और आ जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, और ये एक हो गया। इधर भी वही होगा, एक टर्म ये मानेंगे, एक टर्म ये मानेंगे। तो ये टर्म एक्स की तरह, तो एक्स बार यानी वाई जेड डबल बार, एक बार तो पहले से था, उस पर कॉम्प्लीमेंट आएगा डॉट, क्योंकि डॉट आएगा। ये वाला इसको हम y की तरह ट्रीट कर रहे हैं इस x को, तो x पे क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट आएगा। हो गया। अब ये कॉम्प्लीमेंट कैंसिल, ये कॉम्प्लीमेंट कैंसिल, तो यहां हम लोग इसको x बार डॉट इधर लिख सकते हैं x y z डॉट, यहां तो डॉट ही है ना इस जगह, क्या है डॉट, और ये वाला फिर हो गया y z और ये हो गया x डैश। ठीक है, अब यहां देखिए ये क्या हो गया, x इंटू एक्स डैश, इसका क्या वैल्यू होगा 0, इधर बचा y z दो बार है तो एक बार लिखेंगे, और इधर x डैश, अब एनीथिंग 0 0। बात मेरी समझ में आई, मैं कैसे इसको सॉल्व कर रहा हूं? तो ये जो है बुलियन फंक्शन को सॉल्व करने का तरीका है। ठीक है, उसके बाद मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं। आप लोग डेफिनेटली सारा सॉल्व कर लीजिएगा खुद से, मैं यहां तो कर दिया हूं एक बार, लेकिन आप लोग क्वेश्चन लिख के उसको फिर से करिएगा और आंसर इसकी मैच करिएगा कि आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन दिया हुआ। ठीक है, अब इसको मैं सॉल्व करता हूं, कैसे करूंगा ये देखना है। देखिए यहां, देखिए सबसे पहले मैं इसको तोड़ देता हूं, ये अंदर वाला, ऊपर आप दूसरा तरीका से भी तोड़िए, आंसर एक ही आता है। पहले इसको मैं तोड़ देता हूं। ठीक है, तो x प्लस ये वाला ये, ठीक है, ये वाली, तो क्या होगा x डैश y डैश, यानी कि हो जाएगा y डैश और z डैश, और यहां पहले से कितना है y डैश, इसको y डैश मैंने लिख दिया, y बार लिखे, y डैश लिखे, और ये कंप्लीमेंट है पूरा का, पहले ही वाला। ठीक है, लिख दिए। अब यहां पर इसको मैं पहले तोड़ देता हूं, y प्लस ये वाली क्या होगी, सॉरी ये वाली है, तो क्या होगा x डैश प्लस y डैश, यानी ये हो जाएगा x डैश प्लस y डैश, हो गया। ठीक है, x डैश प्लस y डैश, और ये वाली ये यहां टूट जाएगी, तो हो जाएगा z कॉम्प्लीमेंट और x कॉम्प्लीमेंट, हो गया। अब इसको तोड़ेंगे, पहले तो ये yz और yz, एक yz हो जाएगा, सॉरी y डैश और y डैश, एक y डैश हो जाएगा, और ये y डैश कंप्लीट हो गया, क्योंकि एनीथिंग डॉट एनीथिंग इक्वल्स टू एनीथिंग, y बुलियन अलजेब्रा में से। ठीक है, y और y प्लस y डैश, मैंने बताया था y प्लस y डैश इक्वल्स टू क्या होगा, ऑलवेज 1 होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये 1 है तो ये 0 होगा, अगर ये 1 है तो y कंप्लीमेंट क्या होगा, 0 होगा, तो 1 प्लस 0 1, और अगर ये 0 है तो ये क्या होगा, 1 होगा, तो 0 प्लस 1 इक्वल्स टू 1, यानी कि ये वैल्यू दोनों जोड़कर सिर्फ 1 आने वाली है, और ये क्या है x डैश। ठीक है, और इधर हो गया x कॉम्प्लीमेंट और z कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, पहले यहां देखते हैं इसको। ठीक, इसको एक टर्म मानेंगे और इसको भी कंबाइनली एक टर्म मानेंगे, तो डी मॉर्गन थ्योरम से हम लोग इसको ऐसे तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इसको एक टर्म मान लेते हैं, तो x कॉम्प्लीमेंट, और ये वाला हो गया y कॉम्प्लीमेंट z कॉम्प्लीमेंट, देखिए इसको, ये दोनों डॉट को कॉम्प्लीमेंट और ऊपर एक कंप्लीट कॉम्प्लीमेंट। मेरी बात समझ में आ गई, इसे मैंने तोड़ दिया। ठीक है, तो ये यहां पर ये टूट गया इतना, इसको हम लोग, अगर कंफ्यूजन हो रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, यही चीज है, और ये भी है यही चीज, इसको तो फिलहाल ऐसे ही लिख रहे हैं। ठीक है, ये वाली तोड़े इस पर, और ये वाली एक टर्म पर। ठीक है, अब आते हैं यहां 1 प्लस एनीथिंग, 1 प्लस एनीथिंग इक्वल्स टू 1, 1 प्लस 0 इक्वल्स टू 1, 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो यहां अगर ये 1 है और इसके साथ और कर रहे हैं किसी भी, अब इसका 0 वैल्यू हो या 1 वैल्यू हो, ऐड होने पर तो डेफिनेटली क्या आने वाला है 1, तो इसका कंप्लीट वैल्यू मैं क्या लिख दूंगा 1, इसका यहां रहने का कोई मतलब नहीं है, और x डैश और z डैश। अब ये वाली इंपॉर्टेंट है, ये यहां ये है, देखिए कॉम्प्लीमेंट है, तो ये कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि ये कैसे है y डैश z डैश का होल डैश, तो क्या लिखेंगे इसका, पहले तो एक कॉम्प्लीमेंट है ही, तो एक कॉम्प्लीमेंट और आ जाएगा प्लस z कॉम्प्लीमेंट है ही, और एक कॉम्प्लीमेंट और आ जाएगा z, यही होता है ना, जो भी रहे यहां उसका कॉम्प्लीमेंट और प्लस इसका कॉम्प्लीमेंट, तो यहां जो भी रहे उसका कॉम्प्लीमेंट और यहां जो भी है उसका कॉम्प्लीमेंट, अब नीचे क्या रहेगा और रहेगा, तो हम लोग यहां कैसे लिखेंगे, हम लोग यहां लिखेंगे कुछ ऐसा, इसको हम लोग x बार, इसको हम लोग लिख सकते हैं एक, सॉरी
y बार का होल बार प्लस फिर z बार और फिर एक यानी डबल टाइम कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, जस्ट लाइक ये ऐसे है y कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट और z कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट। तो ऐसे लिखने में थोड़ा कंफ्यूजन है इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया, ठीक है। कोई भी सिंबल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और ये हो गया x डैश और z डैश। अब डबल कॉम्प्लीमेंट आ गया तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया x डैश, ये वाली x डैश, ये है y और प्लस z, इधर x डैश और z है। x ये दोनों किस में है, एंड ऑपरेशन में, सब पे तो डॉट है यहाँ, तो ये वाला पहले लिखे या बाद में लिखे, तो यहाँ एक्चुअली क्या है, x डैश डॉट x डैश, फिर उसके बाद है y प्लस z और फिर है z डैश, यही ना है। तो x डैश इंटू x डैश, तो इसको x डैश लिख दिए, y प्लस z, इसको पहले इसको अंदर लाके गुना कर देते हैं, तो इसको लाते हैं तो y z डैश और प्लस z इंटू z डैश, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ अंदर आ गया। अब इसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि मैंने बताया था x इंटू x कॉम्प्लीमेंट बराबर क्या होगा, 0, क्योंकि अगर ये 1 है तो ये 0 होगा, ये 0 है तो ये 0 है तो ये 1 होगा, यानी कि एनी हाउ इसका वैल्यू क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। तो बचा क्या, तो बचा सिर्फ x डैश, ये बचा y z डैश प्लस 0, तो ये 0 खत्म हो गया, तो क्या बचा x डैश और अंदर बचा y और z डैश, यही हो गया इसका आंसर। मेरी बात समझ में आ गई, ये कैसे मैंने रिड्यूस किया, तो इसको रिड्यूस करके मैंने इस तरह लाया, ठीक है। तो ये जो मैंने रिडक्शन किया है, डेफिनेटली आप लोग इसको क्या करेंगे, इसको आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके आप लोग इसको देखिएगा। डेफिनेटली अगर कहीं मिस्टेक होगा तो बार बार रिपीट करके आप इसे देख सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।